हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको जब आप स्कॉलरशिप एग्जाम में जाओगे तो उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, क्या क्या चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लेके जानी है, सब कुछ। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने इस वीडियो के अंदर आपको वो सारी चीज़ें तो बताई ही हैं, लेकिन इसके अंदर आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी प्लान है। तो ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ध्यान देते हैं क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी है। ये बहुत बहुत कंपलसरी, अगर आपने इनमें से एक भी चीज़ मिस कर दी तो आप आपकी स्कॉलरशिप एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो इसके लिए प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको आपका हॉल टिकट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना हॉल टिकट के आपको एग्जाम के अंदर एंट्री नहीं मिलता है। तो हॉल टिकट जल्दी जल्दी आप, आई होप कि आप सभी के पास आ चुका है। नहीं आया है तो आपके स्कूल वालों से बात कीजिए और हॉल टिकट लेके आइए और उसको आपके साथ रखना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ इज अ वाटर बॉटल। छोटी सी एक पानी की ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले लीजिए। यूज एंड थ्रो वाली जो आती है 10 रुपये की पानी की बॉटल भी ले ली तो भी चलेगी। उसको आपके साथ रखिए, क्योंकि जब आप पैनिक हो जाओगे एग्जाम के टाइम पे तो थोड़ा सा पानी पी लेना, उससे सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ विच इज़ द आईडी प्रूफ। आप आपका स्कूल का कार्ड भी लेके जा सकते हो। फिर उसके बाद में आप अपना आधार कार्ड वगैरह भी आपके साथ रखो। देखो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप बड़े होगे तो आपको समझ में आएगा कि जब भी आप किसी भी एग्जाम में जाते हो आपके साथ अपना एक आईडी प्रूफ होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, फिर ब्लैक एंड ब्लू बॉल पेन। ब्लैक और ब्लू बॉल पेन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचोगे कि मैं तो इंक का पेन लेके जाऊंगी तो वो इम्प्रेस हो जाएगी, या फिर मैं ट्राईमैक्स लेके जाऊंगी तो वो इम्प्रेस हो जाएगा, ये सारी चीज़ें नहीं चलती हैं। आपको ब्लैक एंड ब्लू बॉल पेन लेके जाना है टू आंसर योर क्वेश्चंस। प्रेफर कीजिए ब्लू बॉल पेन, सो दैट सारी चीज़ें इजीली हो जाए, है ना। बॉल पेन की इंक स्प्रेड नहीं होती है, इसके लिए बॉल पेन प्रेफर किया जाता है। और पेंसिल, इरेजर एंड शार्पनर, ये चीज़ें आप लोग कैरी कीजिए, बिकॉज आप लोगों को जब आप मैथ वगैरह का पेपर सॉल्व करोगे या फिर मैथ के कुछ कैलकुलेशंस करोगे उस टाइम पे पेंसिल वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, फिर क्या क्या नहीं लेके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये चीज़ें बिल्कुल भी कैरी मत करना। थोड़ा सा ऐसा आपको लगेगा कि मैं स्मार्ट हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, नहीं, कॉपी केस हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो फ़ोन या फिर स्मार्ट वॉच बिल्कुल भी नहीं लेके जाना है। आप लोग सादी वाली जो वॉच होती है हमारी वो लेके जा सकते हो, स्मार्ट वॉच आपको नहीं लेके जाना है। फ़ोन वगैरह जैसी चीज़ें आपको नहीं लेके जानी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है विधि मैम के नोट्स। आपको लगेगा कि विधि मैम के जो पढ़ाया है वही तो सब कुछ पेपर में आने वाला है, तो नोट्स लेके चले जाते हैं। नहीं बच्चों, विधि मैम के नोट्स तो बिल्कुल भी नहीं लेके जाने हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा, फिर कॉपी केस हो जाएगा। पेपर चिट्स, छोटे छोटे चिट्स बना के लेके जाओगे, नहीं, बिल्कुल भी ऐसी सारी हरकतें नहीं करनी है। हमने सब कुछ पढ़ रखा है यार, तो टेंशन मत लो, बस रिवीजन करो। रिवीजन करोगे सब कुछ हो जाएगा। सुबह वाला सेशन अटेंड कर लेना है 26 का, और भी सारी चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, और डाइस। डाइस क्यों मैम? डाइस देखो, है ना, क्या होगा, आप लोग क्या करोगे, एक ये वाला क्वेश्चन है सपोज, है ना, तो वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फिर क्या किया, डाइस लिया, डाइस को ऐसे ऐसे रोल किया, उस पर आ गया 4, मार्क कर दिया ऑप्शन नंबर 4। फिर अगर उसके ऊपर बाई चांस 6 आ गया तो वो क्वेश्चन ही स्किप कर दिया। ऐसी सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है ना। हमने पढ़ाई की है तो पढ़ाई करके सॉल्व करके सारे आंसर्स को मार्क करना है। और उसी के साथ साथ ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे पेपर क्यों नहीं निकलेगा, इतना सब करने के बाद में भी अगर आपको लगता है कि आपका पेपर क्यों नहीं निकलेगा तो इट इज़ अ बिग क्वेश्चन। ध्यान से सुनिए, देखो यहाँ पे 26 को सुबह सुबह एक आपका सेशन होने वाला है 4 बजे। इस सेशन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इस सेशन में जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में उस तरीके से आने वाले हैं। तो अभी फिर से इस चीज़ को रीड कीजिए। इतना सारा करने के बाद, इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद, जीरो से हीरो बनने के बाद भी आपको लगता है कि पेपर नहीं निकलेगा। ठीक है, सो पढ़ लेना है। ओके, सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। और फिर बाकी तो आप लोग बहुत समझदार हो, आप पढ़ाई कर ही रहे हो और भी करते रहो। एंड ऑल द बेस्ट सभी को। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आपके इसके अलावा भी कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए, और मुझे ये भी बताइए कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, आपका नाम क्या है, सारी चीज़ें, और आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पे होने वाला है ये भी मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, टेंशन लेना नहीं है एंड पढ़ते रहो। बाय बाय ऑल ऑफ यू।